नमस्कार, मैं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। दिल्ली के इंदिरा भवन में आयोजित युवा कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक में छत्तीसगढ़ की आवाज जोरदार तरीके से उठी। बैठक के दौरान युवा कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश सचिव उमेश डोंगरे जी ने अपने क्षेत्र की वर्षों पुरानी समस्याओं को राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने रखा। आखिर किन मुद्दों को लेकर दिल्ली तक पहुंची उमेश डोंगरे जी की आवाज? क्या आप सूपे बेड़ा को मिलेगा स्वच्छ पानी और कब तक मिलेगा स्वच्छ पानी? क्या 36 गांवों की बेलाट नाला की परेशानी खत्म होगी? क्या 40 गांवों की बिजली समस्या का समाधान निकलेगा? पूरी खबर विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। देश की राजधानी नई दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में या युवा कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी मनीष शर्मा जी, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीप जी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। इस बैठक में युवा कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश सचिव उमेश डोंगरे जी ने अपने क्षेत्र की कई गंभीर और लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने मजबूती से रखा। उमेश डोंगरे जी ने बैठक में कहा, सुपेबेड़ा क्षेत्र के लोगों को आज भी स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। वर्षों से यह क्षेत्र पानी की समस्या से जूझ रहा है। लोगों को सुरक्षित और साफ पानी नहीं मिलने के कारण स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना वहां के लोगों को करना पड़ रहा है। उन्होंने राष्ट्रीय नेतृत्व से मांग की कि समस्या का स्थायी समाधान निकालने के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर प्रभावी पहल की जाए ताकि सुपेबेड़ा के लोगों को जल्द से जल्द स्वच्छ पेयजल मिल सके। 36 गांवों की महत्वपूर्ण समस्या बेलाट नाला की समस्या भी उमेश डोंगरे जी ने राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने उठाई। बैठक में उमेश डोंगरे जी ने बेलाट नाला का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने बताया कि लगभग 36 गांवों के लोग इस नाले की वजह से भारी परेशानियों का सामना करते हैं। बरसात के दिनों में नाले का जल स्तर बढ़ जाने से लोगों का संपर्क टूट जाता है। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल और कॉलेज आने वाले छात्रों को होती है। छात्रों को रोजाना अपनी पढ़ाई के लिए जोखिम उठाकर आना जाना पड़ता है। कई बार स्थिति गंभीर हो जाती है, विद्यार्थियों की पढ़ाई तक प्रभावित होती है। उन्होंने इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए पुल अथवा आवश्यक निर्माण कार्य कराने की मांग भी रखी। 40 गांवों की बिजली समस्या पर भी उमेश जी ने बात रखी। बैठक में तीसरा बड़ा मुद्दा 40 गांव में बने बिजली समस्या का रहा। उमेश जी ने राष्ट्रीय नेतृत्व को बताया कि आज भी कई गांवों में बिजली आपूर्ति नियमित नहीं है। लगातार बिजली कटौती और तकनीकी समस्याओं के कारण ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बिजली की समस्या का असर केवल घरों तक सीमित नहीं है, बल्कि किसानों, विद्यार्थियों और छोटे व्यापारियों और आम ग्रामीणों की दैनिक जिंदगी पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने मांग की कि इन गांवों में बिजली व्यवस्था को मजबूत किया जाए और लोगों को नियमित बिजली उपलब्ध कराई जाए। राष्ट्रीय नेतृत्व ने उमेश जी की बातों को ध्यान से सुना और गंभीरता से भी लिया। बैठक के दौरान राष्ट्रीय प्रभारी मनीष शर्मा जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीप जी ने सभी विषयों को, उमेश जी ने जो विषय को रखा था, सभी विषयों को गंभीरता से सुना। बैठक का उद्देश्य जमीनी स्तर पर जनता की समस्याओं को समझना और उन्हें उचित मंच तक पहुंचाना बताया गया। उमेश जी ने कहा, क्षेत्र की जनता की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाना उनका दायित्व है और वे आगे भी जनता के मुद्दों को लगातार और प्रमुखता से उठाते रहेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सुपेबेड़ा को जल्द मिलेगा स्वच्छ जल? क्या 36 गांवों की बेलाट नाला का समस्या का स्थायी समाधान निकलेगा? और क्या 40 गांवों के लोगों को बिजली संकट से राहत मिलेगी? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि इन मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उमेश डोंगरे जी ने उठाया है। उमेश डोंगरे जी मैनपुर ब्लॉक के केकरा गांव के निवासी हैं और वर्तमान में गरियाबंद जिले के साथ ही पूरे छत्तीसगढ़ की प्रदेश की राजनीति में भी सक्रिय हैं। लगातार कांग्रेस का चाहे किसी भी तरह कार्यक्रम हो, उमेश डोंगरे जी एक्टिव रहते हैं। तो निश्चित तौर पर आपको यदि एक खबर महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो खबरें और भी लोगों तक पहुंचेगी और लोकल टीवी छत्तीसगढ़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे
तो इस तरह की ताजा तरीन अपडेट खबरें सबसे पहले आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आपको मिलता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ से।